अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर करेंगे और छोटे शहरों में इसको ज़्यादातर MP3 के नाम से जाना जाता है, लेकिन बड़े शहरों में इसको ब्लूटूथ स्पीकर ही कहते हैं। तो ये ख़राब हो चुकी है, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कोई ख़राब MP3 या ब्लूटूथ स्पीकर आता है तो हमने क्या करना होता है, इसके मेन वोल्टेज चेक करने होते हैं जो कि हम सप्लाई देते हैं। तो जिसको सप्लाई होती है 5 वोल्ट की, वो सप्लाई चेक करनी पड़ती है। जिसके साथ बैटरी लगी होती है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 वोल्ट इसके बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद हमारी ये लाइन इधर से होकर तकरीबन ये USB की पोर्ट पे भी हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, और हमें IC के इस पॉइंट नंबर 2 पे, जो डॉट वाला है, पॉइंट नंबर 2 पे हमें वोल्टेज मिलने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी वोल्टेज नहीं आ रहे, मुकम्मल IC के सभी पिनों पे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो दोबारा मैं टोटल तफसील से आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त ये MP3 है, ये इसका जो वायर है यहाँ पे जा रही है USB की पोर्ट पे। इसका बटन बिल्कुल ओके है, और USB पोर्ट पे हम वोल्टेज चेक करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.44 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमें मेन IC पे इसके वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो इसमें अब मसला क्या है कि हमें IC पे क्यों नहीं वोल्टेज मिल रहे। आप ये देख सकते हैं इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन में आजकल MP3 ब्लूटूथ आ चुकी हैं। तो आपके पास भी शायद आई होगी या आपने घर में इस्तेमाल की होगी। तो अगर आपकी ये MP3 ख़राब हो जाती है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, तो तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपके घर में ये ख़राब पड़ी हुई है तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो अब इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी ये VC लाइन है, ये जो IC की VC लाइन है यानी प्लस वोल्टेज वाली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करके आप दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन सीधा इस USB के पोर्ट के नीचे से हो के आ रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज यहाँ पे कैसे ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन हमारी USB पोर्ट पे वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। तो सबसे पहले हम इस USB पोर्ट को ओपन करेंगे, इसको निकालेंगे, तभी हमें कंफर्म होगा कि हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो क्यों नहीं आ रहे। तो वैसे तो अब USB की पोर्ट पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, लेकिन हमें IC के पॉइंट नंबर 2 पे वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले मैं इसकी ये पोर्ट वगैरह उतारूंगा, और उसके उतारने के बाद फिर से दोबारा से मैं चेक करूंगा कि हमारे ये वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप हो चुके हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह करना है। अगर आपके पास ये सेम MP3 है इसी तरह की, तो अगर ये फॉल्ट आ चुका है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन मेन IC पे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी VC की लाइन है ये सीधा USB की पोर्ट से हमारे IC में जा रही है, जो कि MP3 पे लगा हुआ है। तो थोड़ा सा जूम करके क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो IC के पिन नंबर 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड IC के नीचे से होकर सीधा ये USB के पोर्ट प्लस पे चली गई है, और वहीं से कनेक्ट होके ये IC पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल ओपन हो चुकी है। तो इस वजह से ये मेन IC पॉइंट नंबर 2 पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आपको एक दफ़ा चेक करवाने के लिए यहाँ पे मैं जंपरिंग करूँगा। तो जहाँ पे ये लाइन ब्रेक हुई है, तो मैं पेचकस के ज़रिए से यहाँ थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि सोल्डरिंग इसके साथ हमने करनी है। तो आप वैसे सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ से जंपरिंग कर सकते हैं मेन IC पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको लोगों को चेक करवाने के लिए यहाँ पे सोल्डरिंग करूँगा, और जंपरिंग एक वायर लेके सीधा मेन IC के पॉइंट पे लगा दूँगा, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि आपके पास जो ये MP3 है
और इसमें जो आईसी लगा हुआ है इसके कौन से पॉइंट पे वीसी वोल्टेज आते हैं। तो डॉट वाली साइड पे पॉइंट नंबर 2 पे इसके वीसी वोल्टेज आते हैं, जो कि बैटरी के जितने वोल्टेज होते हैं 4 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 3.7, तो वो वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, तो तभी हमारा आईसी यहाँ पे वर्किंग करता है, ऑन होता है। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने वायर लगा दी है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और दूसरी साइड पे अब हम ये वायर आईसी के पॉइंट नंबर 2 पे लगाएंगे सोल्डरिंग के साथ। और उसके बाद मैं MP3 को ऑन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी वाकई MP3 ऑन हो चुकी है। तो उसके बाद मैं वैसे भी सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने जो जंपरिंग की है USB के VC वोल्टेज जहाँ पे आ रहे थे वहाँ से हमने IC पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी लाइट ग्लो हो रही है, जो कि MP3 की ऑन होने के बाद एक लाइट जलती है। तो ये MP3 अब इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इसके ऊपर अभी मैंने ये USB पोर्ट भी लगाना है। तो जी मैंने इस तरह कुछ सोल्डरिंग इसको कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने छोटा जैसे वायर आ रही थी तो उसी तरह मैंने ऊपर वायर लगा के इसको जंपरिंग कर दिया है। और अभी यहाँ पे मैं इसकी USB पोर्ट लगा दूँगा दोबारा, जैसे कि पहले लगी हुई थी। और ये दरअसल USB पोर्ट टूट गई थी, तो वैसे इसके पॉइंट लगे हुए थे, लेकिन नीचे से जो इसका PC पॉइंट था जो कि जाना था मेन IC की तरह, तो वो इसका ख़राब हो गया था। अब दोबारा से मैं इसको अच्छे तरह से सोल्डरिंग कर दूंगा। तो इसकी दूसरी साइड पे भी मैंने दोनों साइडों को साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो सोल्डरिंग की है तो अच्छे से सोल्डरिंग की है ताकि USB दोबारा उतरे नहीं। तो इस वक्त बिल्कुल 100% ये वर्किंग में है। तो अगर आप दोस्तों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।